सिंपल इक्वेशन स्टेज 3 का 21 क्वेश्चन देखो। 3 consecutive numbers such that twice the first, 3 times the second and 4 times the third together makes 191. Find the list of the consecutive numbers. तो देखो इसमें क्या है, हमने 3 consecutive नंबर लेने हैं जिसमें पहले का अगर हम ट्वाइस कर देंगे, सेकंड का थर्ड टाइम्स कर देंगे और थर्ड का 4 टाइम्स कर देंगे तो वो मिलकर 191 बना रहे हैं। तो हमें लिस्ट कंजिक्यूटिव नंबर बताना है। तो मान लिया हमने कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, वो क्या मान लिए, पहला x मान लिया और अगला क्या होगा x+1 और उससे अगला x+2। तो अब देखो पहले का ट्वाइस कर दिया 2x कर दिया, दूसरे का 3 टाइम्स कर दिया और तीसरे नंबर का पूरे नंबर का 4 टाइम्स कर दिया और इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 191। तो 2x, अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3x+3, अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और 2 से करेंगे तो 8, किसके इक्वल आ गया 191 के। अब x वाली वैल्यू को ऐड करेंगे 2x और 3x 5x और इसमें 4x ऐड करेंगे तो कितना हो गया 9x, 8 और 3 कितना हो गया 11, 191। अब 11 इधर प्लस में है तो उस साइड किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये कितना आ गया 180। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 180/9 कितना आ जाएगा 20। और ये किसकी कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 22 का क्वेश्चन है 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई 4। इफ 25 इज एडेड टू द प्रोडक्ट एंड द सम इज डिवाइडेड बाई 3 द रिजल्ट इज इक्वल टू 10। फाइंड द नंबर। देखो हमने एक नंबर बताना है, अगर उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दें और उसके डिफरेंस को देखो कैसे करेंगे। इसको हमने सबसे पहले एक नंबर मान लिया, लेट द नंबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया, x मान लिया। अब क्या कह रहा है 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर कह रहा है डिफरेंस है, जो अब डिफरेंस आ गया उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कह रहा है 25 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, अब इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई, इसमें हमने ऐड करना है कितना 25। फिर कह रहा है जो ये सम आ गया इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो हमने डिवाइड कर दिया 3 से। अब ये जो रिजल्ट है किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल। तो देखो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे एज इट इज़ +25, ये 3 यहाँ डिवाइड में है तो उधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 किसके इक्वल आ जाएगा ये 30 के। अब देखो 4x माइनस 1/2, तो 30 में से 25 गए तो कितना आ जाएगा 5। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस 1/2 5/4। अब इसको ये 1/2 यहाँ माइनस में है तो उधर किस में चला जाएगा प्लस में 1/2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 5 और ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 7/4। 7/4 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा आ गया बी ऑप्शन। 23 में क्या कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवल 5/8 ऑफ डिस्टेंस बाई ट्रेन, 1/4 बाई बस एंड द रिमेनिंग 50 किलोमीटर बाई बोट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। देखो ये क्या कह रहा है, कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो किसी डिस्टेंस की 5/8 पार्ट तो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और 1/4 बस से, और जो बाकी डिस्टेंस बच गई वो किससे कर रहा है बोट से। तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो हम मान लेंगे लेट टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली हमने x किलोमीटर मान ली। तो अब उसका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसका 5/8 है वो ट्रेन से, तो ट्रेन से कितनी ट्रेवल कर रहा है बाई ट्रेन, कितनी कर रहा है वो 5/8, यानी 5/8 किसकी x की, यानी 5/8x इतनी कर रहा है। फिर बाई बस कितनी कर रहा है 1/4, यानी 1/4 ऑफ x, यानी x/4 इतना पार्ट वो बस से ट्रेवल कर रहा है। और जो रिमेनिंग है वो किससे बोट से, बाई बोट से कितनी कर रहा है, बाई बोट से वो
15 किलोमीटर कर रहा है। तो देखो टोटल डिस्टेंस x है, तो इसको तीनों को ऐड कर देंगे तो कितनी आएगी, x के इक्वल आएगी 5/8x x/4 +15 किसके इक्वल आएगी, x की, क्योंकि x क्या थी, टोटल डिस्टेंस। इतनी उसने करी ट्रेन से, इतनी करी बस से, और 15 किलोमीटर करी उसने बोट से, और टोटल कितनी है x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, x के इक्वल। अब देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 और 4 का एलसीएम 8 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, 5x के, और ये 4 को करेंगे 8 से डिवाइड तो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना आ जाएगा 2x +15 इज इक्वल टू x। अब देखो 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x 8। अब ये 15 यहाँ प्लस में है, उधर किस में चला जाएगा, माइनस में, x -15, तो 7x। अब ये 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो उधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, x -15 7x। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और 15 और 8 की करेंगे तो 120। अब देखो इसको 120 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस में था, इधर ले आए तो प्लस का हो गया, और 8x - 7x, ये 7x उधर जाकर माइनस का हो गया, तो 8x में से 7 गया तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120, और x क्या था, टोटल डिस्टेंस, और हमें क्या निकालनी थी, टोटल डिस्टेंस ही निकालनी थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 120 किलोमीटर, जो किस ऑप्शन में, हमारे बी ऑप्शन में है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 120 किलोमीटर। तो हम क्या लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम 120 किलोमीटर। 24 में क्या कह रहा है, ए प्राइज मनी इज ऑफ 2550 वाज अलॉटेड फॉर द विनर ऑफ ए 100 मीटर रेस, यानी 100 मीटर की रेस के लिए जो प्राइज मनी बता दी हमको 2550 रुपये है। इफ़ द वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज इज़ 3/4 ऑफ फर्स्ट प्राइज, देखो जो फर्स्ट प्राइज है ना उसका 3/4 पार्ट करेंगे ना, वो है सेकंड प्राइज की वैल्यू, और थर्ड प्राइज की जो सेकंड प्राइज आएगा उसका 1/2 कर देंगे, यानी हाफ पार्ट कर देंगे, वो होगा थर्ड प्राइज़। तो हमें बताना है कि फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू क्या होगी, तो हम मान लेंगे इसमें, देखो 24 में क्या मान लेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज़ कितनी मान ली हमने, x मान ली, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज़ कितनी मान ली, x मान ली। अब देखो ये क्या कह रहा है, सेकंड प्राइज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड प्राइज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कितनी दे रखी है, फर्स्ट प्राइज़ की 3/4, तो ये हो जाएगी 3/4 x। अब थर्ड प्राइज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो किसके इक्वल दे रखी है, 1/2 ऑफ सेकंड प्राइज़, यानी 1/2 किसका, 3/4 का, यानी इसका, इस पूरी वैल्यू का 1/2 दे रखा है, तो ये लिख देंगे हम, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3, और 4 2 ज़ा 8x, यानी फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू थी हमारे पास x, और सेकंड प्राइज़ था 3/4 x, और ये हो गया 3/8 x। तो देखो अब टोटल प्राइज़ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, टोटल प्राइज़ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2550 रुपीज़। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये टोटल के इक्वल आएगा, यानी x 3/4x + 3/8x, इनको तीनों को ऐड करेंगे तो तभी टोटल बनेगा, वो कितना दे रखा है 2550। अब एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे है 1, तो एलसीएम लिया 1 4 8 का एलसीएम आएगा 8। अब देखो 1 को डिवाइड किया 8 से तो आया 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8x। अब 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना हो जाएगा 6x। 8 को डिवाइड करेंगे 8 से 1, और 1 की मल्टीप्लाई 3x 2550। अब इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 8 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 17x/8, और यहाँ कितना है 2550। अब 8 उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2550 × 8। अब यहाँ x 17 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। अब 2550 की जब को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 आ जाएगा, 150 आ जाएगा 150। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, यानी 1200 रुपये आ जाएगा, यानी जो हमारा x क्या था
हमने क्या लिया था, फर्स्ट प्राइज़ लिया था, एक्स क्या लिया था, फर्स्ट प्राइज़, और हमें फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज़ कितनी आ गई हमारे पास, 1200 रुपये, और 1200 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो यहाँ लिख देंगे सी ऑप्शन हमारा सही हो गया।